सीतापुर के जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी थी टुनटुन। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जग्गू कबूतर ऑटो रिक्शा चलाता था। एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तब उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में जग्गू कबूतर की मौत हो जाती है। घर में अब कोई ऑटो चलाने वाला नहीं था। जग्गू के मरने के बाद टुनी चिड़िया अपने भाई कालू कौवे के घर जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया अब टुनटुन के पिता नहीं रहे, हम लोगों का अब कोई सहारा नहीं है। मैं दाने दाने के लिए तरस रही हूँ, तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मदद मांगने चली आई। अभी मेरी बेटी टुनटुन बहुत छोटी है, क्या तुम अपने घर में हम माँ बेटी को रहने के लिए थोड़ी सी जगह दोगे? तब टुनी का भाई उससे कहता है, हाँ हाँ बहना, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। अपने भाई की ये बातें सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय उसकी भाभी लाडो को टुनी का वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो कालू कौवे को अंदर बुलाती है और कालू कौवा अपनी बहन से कहता है, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारी भाभी से मिलकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे बुला रही है। कालू घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, क्या है भाग्यवान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तब उसकी पत्नी उससे कहती है, पागल हो गए हो क्या, जो अपनी बहन और भांजी को यहाँ रहने के लिए बोल रहे हो? जीजाजी के मरने के बाद इनका ठेका ले रखा है क्या? एक तो तुम्हारी कमाई बहुत कम है, ऊपर से ये लोग रहने लगेंगे तो हम कहाँ से खर्चा चलाने के लिए पैसे लाएंगे? मैं कहती हूँ अभी इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तब कालू कौवा कहता है, धीरे बोलो, मेरी बहना सुन लेगी। तब उसकी पत्नी बोलती है, सुन लेगी तो सुन ले, मैं उससे डरती हूँ क्या? अब जाओ और जाकर जल्दी से उनको यहाँ से दफा करो। बाहर जाकर अपनी बहन से कालू कौवा कहता है, बहना मुझे माफ कर दे, मैं तेरा भाई तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू अपना कहीं और इंतजाम कर ले। तब टुनी अपनी भाई से कहती है, भैया तुम शर्मिंदा मत हो, मुसीबत में तो अपने भी साथ छोड़ देता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन के साथ वापस अपने घर लौटती है। अगले दिन टुनी काम की तलाश में जाती है। जंगल में मजदूरी का काम मिल जाता है। इस तरह समय गुजरने लगता है और देखते ही देखते बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन टुनी की पड़ोसी स्वीटी तोती अपने घोंसले की मरम्मतें कर रही थी, तो वो टुनी से पूछती है, टुनी बहन, क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तब टुनी कहती है, कैसे करूँ, समय ही नहीं मिलता, सुबह होते ही काम पर चली जाती हूँ और शाम होने पर वापस आती हूँ। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई, शुद्ध हफ्ते की मजदूरी नहीं मिलेगी। चलो तुम अब अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं काम पर जाती हूँ। एक दिन आकाश में काले काले बादल आए और बिजली चमकने लगी। ये देखकर टुनी डर जाती है, भगवान रक्षा करना, मेरी बेटी घर पर अकेली है। अभी तो इतना सोच ही रही थी कि जोरों से बारिश होने लगती है। टुनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके घर वापस आती है तो उसका घोंसला बारिश की वजह से टूट चुका होता है। अपनी माँ को देखकर टुनटुन रोती हुई उसके पास आती है। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। टुनटुन अपनी माँ से कहती है, मम्मा ये देखो, अपना घोंसला टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे इतनी तेज बारिश में? तब टुनी अपनी बेटी से कहती है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब तो मुझे किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं होती। तब टुनटुन उससे कहती है, मम्मा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ऑटो रिक्शा को ही घर बना लें और उसमें रहें? तब टुनी कहती है, तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है टुनटुन, हम अपनी ऑटो को ही घर बनाकर उसमें रहेंगे और यहाँ से कोई हमें निकाल भी नहीं सकता है। टुनी चिड़िया तुरंत उस ऑटो की सफाई करती है और अपनी बेटी टुनटुन के साथ ऑटो रिक्शा वाले घर में खुशी खुशी रहने लगती है।